हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 9th क्लास की नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि आपको पिछली वाली वीडियो में हम बता चुके थे कि रेशनल नंबर्स यानी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में अदर रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसमें कि हमने आपको एक नंबर फाइंड आउट करना बताया था और बहुत सारी रेशनल नंबर्स को भी फाइंड आउट करना बताया था। उससे आगे वाली वीडियो है ये, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ लेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। यानी वर्ड आता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसको कि समाप्त हो जाना, यानी ख़त्म हो जाने वाला, यानी ऐसा रेशनल नंबर्स, यानी कि आप देखिए यहाँ देख सकते हैं एवरी फ्रैक्शंस पी अपन क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। यानी कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम किस में बदल सकते हैं, डेसिमल की फॉर्म में बदल सकते हैं। इफ़ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पी अपॉन क्यू टर्मिनेट्स, यानी पी अपॉन क्यू अगर टर्मिनेट आता है, कम्स टू एन एंड, देन द डेसिमल सो ऑब्टेंड इज़ कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि अब आप देख रहे होगे इसमें आपका दे रखा है, देखिए 1/4 लिखा हुआ है यहाँ पर 1/4, यानी 1 में जब ये रेशनल नंबर है 1/4, जब 4 से आप डिवाइड करोगे 1 में तो ये 0.25 आ जाएगा। 0.25 को हम देखते हैं कि ये लास्ट में 5 के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड करने पर ख़त्म हो रहा है, यानी टर्मिनेटिंग हो रहा है। ऐसे ही 5/8 देखिए लिखा हुआ है, डिवाइड करते हैं तो 0.625 आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 2 होल 3/5 को अगर हम ये मिक्स्ड में लिखा हुआ है, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 13/5 लिख सकते हैं, और 13/5 अगर डिवाइड करेंगे तो 2.6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं लास्ट तक जा कर के, तो हम इनको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग और कौन सा नहीं। नेक्स्ट पार्ट है एन ऑब्जर्वेशन, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ देखते हैं कि फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 and 5 ओनली। यानी कि अगर कोई भी रेशनल नंबर हमें टर्मिनेटिंग तभी होगा जब क्या होगा कि उसका डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे या तो वो 2 हों सारे फैक्टर्स, या फिर 5 हों, या फिर 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 को हम जब देखते हैं तो नीचे देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2। तो 2 इसका फैक्टर अगर हम 2 के करेंगे तो 2 ही रहेगा। जैसे 4 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका 2 × 2। सिमिलरली अगर 20 के करके देखेंगे तो 20 के हो जाएंगे 2 × 5 ये लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, या तो 2 और 5 दोनों आ सकते हैं, 2 आ सकता है या 5 आ सकता है केवल। इसके अलावा आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 2 × 3 × 5 अगर फैक्टर आ रहे हैं किसी के, तो ऐसा नंबर जो भी रेशनल नंबर होगा वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है। तो ये आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसके। अब बात कर लेते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, यानी कि वो डेसिमल्स यानी कि फ्रैक्शंस या डेसिमल्स जो कि क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, या फिर रिपीट को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं। यानी बार बार एक ही नंबर क्या कर रही है, रिपीट कर रही होगी इस जगह। तो जब देखते हैं यहाँ से रिकरिंग, जैसे 2/3 लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 2/3 लिखा हुआ है, डिवाइड करा तो 0.6666 इसी तरीके से सो ऑन। यानी कि बार बार 6 नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो जिसको रिपीट करते हैं हम उस पर बार लगा देते हैं, यानी 0.6 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग है या रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं इसको। 3/11 है, ये बार बार आप देखिए यहाँ 27 रिपीट हो रहा है, तो 27 पे बार लगा दिया। ऐसे ही नेक्स्ट है ये, तो यहाँ पर बार बार ये सेम नंबर्स जो हैं या अदर नंबर्स भी रिपीट हो सकती हैं, तो ये नंबर्स बोली जाती हैं आपकी रिकरिंग, और ये रिकरिंग भी बोल सकते हो और रिपीटिंग डेसिमल्स भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ ए पीरियड, यानी ये क्या चीज़ है, अब ये देख लें, रिपीटेड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, इन ए रेशनल नंबर इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। यानी जो जितने भी रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, यानी अब आप यहाँ देख रहे होगे कि लिखा हुआ है डिवाइड करने पर 14 पीछे आ रहा है 2.142857, तो आप देखोगे इस पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सारी नंबर्स बार बार रिपीट होंगी,
यानी रिकरिंग डेसिमल्स हैं ये। तो जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है वही उसका लेंथ ऑफ इट्स पीरियड बोला जाएगा, यानी उसका पीरियड का लेंथ बोला जाएगा। तो जैसे यहाँ 6 नंबर्स पर लगा हुआ है तो इसका अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा इसका 6। चलिए यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में चल लेते हैं। कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं रेशनल नंबर्स के, वो भी बात कर लेते हैं। जैसे एवरी रेशनल नंबर इज़ एक्सप्रेसिबल आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए रिपीटिंग डेसिमल, यानी कोई भी रेशनल नंबर्स है उसको या तो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल बना सकते हो या रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ ए रेशनल नंबर। अगर कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज़ ए रेशनल नंबर। अगर कोई भी रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है तो वो कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। यानी सेम नंबर अगर रिपीटेशन हो रहा है तो वो कैसा होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से आगे का आपका होमवर्क बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे अभी थोड़ी देर में। इसकी यहाँ तक आप रीड करके रखिए इसको ढंग से, और जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए अपलोड कर देंगे, उनको आप नोटबुक में कर लेना, ठीक है। ओके बाय।